Okay, so let's start with our exercise 2.1. Question number 1 we'll be doing afterwards. Right now we are coming to question number 2. Question says write the coefficient of x square in each of the following. इसका मतलब नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसका आपको कोएफिशिएंट लिखना है. तो कोएफिशिएंट हमने पहले भी बेसिक्स में देखा था कि क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 2 + x² + x + 1. ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 2 + x² + x + 1. तो हमें यहाँ पे x² दिख रहा है, बट एक x² के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. और हमें पता है जब कोई भी नंबर नहीं होता तो इट मीन्स कौन सा नंबर होता है वहाँ पे 1. तो इस क्वेश्चन में x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. π/2 x² + x. अब यहाँ पे भी हमको x² का कोएफिशिएंट बताना है. तो यहाँ पे x² के साथ हमारे पास क्या है π/2. तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2. इतना ही करना है इस क्वेश्चन में. द रिमेनिंग पार्ट्स आर होमवर्क. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. तो हमें एक एक एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री हमें कितनी चाहिए 35. तो हम एक बाइनोमियल बना लेते हैं. लेट अस सपोज x + 2 है. अब मेरे पास दो टर्म्स है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बाइनोमियल. तो इसमें मुझे मैक्सिमम डिग्री कितनी चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है 35. तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक की डिग्री 35 कर देता हूँ. तो लेट अस सपोज मैंने x की डिग्री 35 कर दी. तो अब इस पूरे बाइनोमियल की डिग्री कितनी हो गई है 35. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू राइट अ मोनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100. तो लेट अस से 100 xab. ये मैंने एक मोनोमियल लिख लिया. अब इसमें मुझे डिग्री 100 करनी है. तो मैं डिग्री x की भी 100 कर सकता हूँ, a की भी कर सकता हूँ, b की भी कर सकता हूँ. किसी में भी कर देंगे चल जाएगा. तो अभी हम b में डिग्री कर देते हैं 100. तो ये आपका एक मोनोमियल बन गया जिसकी डिग्री कितनी हो गई है 100. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. मतलब ये भी जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनकी हमें डिग्री लिखनी है. तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. 5x³ + 4x² + 7x. तो यहाँ पे एक क्यूब भी है, एक स्क्वायर भी, और यहाँ पे तो 1 पावर है. तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3. तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3. इन द सेम वे वी आर हैविंग 5t - √7. अब यहाँ पे हमें डिग्री 1 दिख रही है और यहाँ पे तो डिग्री है ही नहीं. तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1 ही दिख रही है. तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1. द रिमेनिंग पार्ट्स आर होमवर्क. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Let's proceed further. Last question of the exercise. Classify the following as linear, quadratic and cubic. तो हमें पता है लीनियर वो होते हैं जिनमें सिंगल टर्म होता है, क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनमें 2 टर्म्स होते हैं, क्यूबिक वो होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होते हैं. सो दिस वन हाउ मेनी टर्म्स इट इज हैविंग 2. सो ये क्या होएगा quadratic polynomial. And how many terms this one is having 3. So it will be a cubic
polynomial. The remaining parts are homework. That's all for today. Thank you.